हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 27 मार्च 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? विश्व जल दिवस कब मनाया गया हाल ही में? तो 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को। मार्च के दिवस की अगर बात करें, और भी मार्च के दिवस होते हैं, जो कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को जैसा कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 25 मार्च की अगर बात करें तो 10 व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। ये हमारे मार्च के दिवस थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी पी रामलुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु जी की 58 फीट ऊंची प्रतिमा अमरावती में स्थापित की जाएगी। अमरावती है कहाँ पर? यह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु की कौन सी स्मृति में 58 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। किसकी? श्री रामुलु जी की। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1953 में आंध्र प्रदेश में इसका गठन हुआ था। किसका अनशन था? इन्होंने अनशन किया था। कितना? 58 दिनों के अनशन के परिणाम स्वरूप। ठीक है। अब चंद्रबाबू नायडू कौन है? ये है आंध्र प्रदेश के मंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। इन्होंने क्या किया था? हम स्थापित करने की बात कही है। किसमें? ऊंची प्रतिभा स्थापित की जाएगी 58 फीट की। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव मनाया गया 2025 का, और वन मित्र महल शुरू की जा रहा है। कहाँ पर? ये भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, जो कि फ्लेमिंगो उत्सव। ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा? किसे? इस वर्ष का, मतलब इस वर्ष में 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया जा रहा है, ये बात हो रही है क्वेश्चन हमारा। तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी को इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। विनोद कुमार शुक्ला जी को। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो यह शुरुआत हुई थी कब से? 1961 से शुरुआत हुई थी इसकी। किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। 1965 में पहली बार दिया गया था। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था, जो कि मलयालम भाषा के लेखक थे। हिंदी साहित्य के लिए इसे दिया जाता है। प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ला जी जो हैं, उनको 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अब मिलेगा। कब? 2025 में मिला है। कब का? 2023 का पुरस्कार है, और इनको अब मिलेगा। किसको? मशहूर साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। विनोद कुमार। अब ये विनोद कुमार शुक्ला जी की अगर बात करें तो 1999 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था हिंदी रचना के लिए, विनोद कुमार शुक्ला जी को। विनोद कुमार शुक्ला जी हैं ये, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कारों की बात करें तो 1961 में शुरुआत, 1965 में पहला, और इसके बाद अगर पहली महिला की बात करें, जो कि पहले पुरुष तो थे जी शंकर कुरूप जी, पहली महिला आशापूर्णा देवी जी हैं, किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर हाल ही में C. ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो विच IIT हैज C. रिसेंटली पार्टनर्ड विथ? मुंबई के साथ, दिल्ली या खड़गपुर या रुड़की के साथ? तो दिल्ली के साथ में किसने किया है? IIT ने, C. ने दिल्ली IIT के साथ में साझेदारी कर ली है।
दिल्ली IIT की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में और क्या क्या हुआ है, जैसे कि ESIC का कर्मचारी राज्य बीमा निगम 74वां स्थापना दिवस, विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आदिवासी जनजाति महोत्सव 2025 में आयोजित हुआ दिल्ली में, और राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी को हुआ था। 1 अप्रैल से 2025 से जो भी 15 साल पुराने वाहन होंगे उनको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ईंधन नहीं दिया जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन भी कहाँ पर हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। विश्व शिखर सम्मेलन की बात करें तो भारत देश कर रहा है, जो कि कहाँ पर करेगा, मुंबई में करेगा। मुंबई का BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है 2025 का, जो कि सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है। भारत रत्न विजेता भी हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता, पद्म विभूषण और पद्मश्री दोनों के विजेता हैं ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हरीश टंडन को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो उड़ीसा राज्य के न्यायमूर्ति हरीश टंडन जो हैं इनको उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा के क्योंकि जिले जो कि राज्य होते हैं उनके हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं, उड़ीसा राज्य के, जो कि हरीश टंडन जी बन गए हैं। उनकी नियुक्ति न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह ने 19 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्ति होने के बाद हुई है। पहले कौन थे इनके पहले, चक्रधारी शरण सिंह जी थे, अब हो गए हैं ये हरीश टंडन जी। कौन, हरीश टंडन, जो कि किसके मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, उड़ीसा राज्य के। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा में ही लिंगराज मंदिर है। यहीं पर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसी नृत्य भी, जो कि शास्त्रीय नृत्य में से एक है उड़ीसी नृत्य, ये है। लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर है, यहीं पर कोणार्क मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा की बात करते हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के CM कौन है, नायब सिंह सैनी जी हैं। चंडीगढ़ नायब सिंह सैनी यहाँ के CM हैं। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो कि फरीदाबाद में आयोजित होगा, वो कहाँ पर हुआ है, हरियाणा में। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत भूमि अधिनियम में संशोधन भी किया है। अगर असम राज्य की बात करें तो बाथोइज्म को मान्यता दे दी है असम ने। सरोजजाई स्टेडियम में झूमुर बनदिनी का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने बात आधारित संबंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ में क्या किया था, साझेदारी की है। अब अगर गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात में वनतारा का उद्घाटन किया है। किसने, हमारे मुख्य, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वनतारा का उद्घाटन कहाँ पर किया है, गुजरात राज्य में किया है। गुजरात में ही PM सूर्य घर योजना के अकॉर्डिंग जो गुजरात राज्य है वो स्थान पे कितने टॉप पर रहा है। गुजरात का भावाई नृत्य जो होता है लोक कथा का प्रतिनिधित्व करता है। गुजरात के कच्छ जिले के गुनेरी गांव को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति की गठित की थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जो कि रंजना देसाई जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिका की बात हो रही है, अमेरिका किस देश के साथ में पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने, अमेरिका ने किस देश की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडीज के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अमेरिका की बात करें तो अर्जेंटीना, इजराइल या ईरान या स्पेन। अमेरिका ने अर्जेंटीना देश की पूर्व जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीना फर्नांडीज के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब उनको आने पर बैन कर दिया एक तरीके से। अमेरिका देश की बात करें, अमेरिका के विदेश विभाग ने अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति जो हैं क्रिस्टीना हैं उन पर मतलब क्या किया है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसने अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका जो है इसकी राजधानी क्या है, अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC है, यहीं पर न्यूयॉर्क है जिसमें UNO का हेडक्वार्टर है। किसका, UNO का हेडक्वार्टर है। और वाशिंगटन DC में ही किसका हेडक्वार्टर है, IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। अमेरिका WHO से बाहर हुआ, उसके बाद अर्जेंटीना भी WHO से बाहर हो चुका है। पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका बाहर हुआ है। इजराइल देश के साथ में भारत ने FTA जो कि किया है, क्या, जल संसाधन क्षेत्र के तौर पर क्या किया, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
किसने? भारत देश की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ है, वह कौन थे? इनका निधन हो चुका है। अगर यहाँ पर बात करें तो जॉर्ज एडवर्ड फोरमैन जो हैं एक अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज थे, यहाँ के व्यवसायी, ये मुक्केबाज थे और लेखक भी थे। मुक्केबाजी में उन्होंने 1967 में और 1997 के बीच में जो मतलब कॉम्पिटिशन हुआ है प्रतिस्पर्धा में की ओर, उन्होंने बिग जॉर्ज उपनाम दिया गया था उनको। वह 2 बार के विश्व हैवी वेट चैंपियन और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। वह जॉर्ज फोरमैन जिनका नाम है। अब यहाँ पर इनका किसकी बात हो रही है? जॉर्ज फोरमैन की बात हो रही है। ये एक लेखक और मुक्केबाज भी थे। जॉर्ज फोरमैन कौन थे? बॉक्सर थे जॉर्ज फोरमैन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, जो कि हाल ही में नेतुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? किसकी बात हो रही है? यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, नामीबिया में नेतुम्बो नदैतवा देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नामीबिया की बात हो रही है। तो नामीबिया देश की जो महिला राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं यहाँ पे। जैसे हमारे भारत में आदिवासी पहली महिला है, पहली महिला प्रतिभा पाटिल थी राष्ट्रपति, लेकिन अब आदिवासी की बात करें तो वो हो गई हैं कौन? ये हो गई द्रौपदी मुर्मू जी। तो नेतुम्बो नदी की अगर बात करें, यहाँ पर हाल में नेतुम्बो नदी नदैतवा देश किस देश की? नामीबिया के देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। इनका नाम है नेतुम्बो नदी नदैतवा। अर्जेंटीना, जैसा कि अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना पर किसने बैन लगाया है, मतलब प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया उनको देश में प्रवेश करने पर। पेरू, युगांडा, ये सब पेरू युगांडा जो हैं 2 अलग अलग देश हैं। पेरू दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जबकि युगांडा जो है पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। पेरू प्राचीन इंका साम्राज्य की राजधानी थी, जबकि युगांडा में कई जाति समूह हैं। पेरू की राजधानी की बात करें तो लीमा इसकी राजधानी है पेरू की। पेरू में अमेजन नदी बहती है। मुद्रा की बात करें तो नोवो सोल मुद्रा है। युगांडा की अगर बात करें तो यहाँ पर कई जाति समूह हैं, अपनी भाषा और संस्कृति है इनकी। यहाँ पर भाषाएं अंग्रेजी और स्वाहिली है। चलिए यहाँ पे अगर युगांडा की बात करते हैं तो कॉफ़ी की खेती होती है। यह कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर काम करने वाला देश है। किसमें? कृषि की क्षेत्र में बात कर रहे हैं। पेरू या युगांडा, ये दोनों देश हैं। अर्जेंटीना, जो कि जैसा कि क्या कर दिया, अर्जेंटीना की पूर्व जो राष्ट्रपति थी उनको बैन कर दिया। किसने प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार देश का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार के सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं इस टाइम वर्तमान में। और ये नीतीश कुमार है। इनकी स्थापना की अगर बात करें बिहार की तो 22 मार्च को हुई थी। 1912 को हुई थी। कब से? 1912 को हुई थी, 1912 को। और उसके बाद बंगाल प्रांत से अलग होकर बिहार की स्थापना की गई थी। कब? 1912 में। ये बंगाल था पहले, पूरा बंगाल का राज्य था, मतलब बंगाल से कट करके बिहार की स्थापना हुई है। बिहार की स्थापना की गई। आज बिहार की स्थापना के 113 साल पूरे हो चुके हैं। कब? 2025 की बात कर रहे हैं। 12 के अकॉर्डिंग 113 साल पूरे हो गए बिहार की स्थापना के। ग्रामीण क्रिकेट लीग कहाँ पर होगा? यहाँ पर बिहार में ही होगा। मधुबनी पेंटिंग बिहार की ही है। असम राज्य की बात करते हैं तो असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। यहाँ पर एक सींगे वाला गेंडा पाया जाता है। यहाँ पर असम की बात करें, सतिया लोक नृत्य है यहाँ का, जो कि पेवस लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। बिहू होता है यहीं पर असम राज्य में होता है। यहाँ पर हेमंत विश्व शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर हैं। हेमंत विश्व शर्मा जो हैं वो पार्टी से कौन है? सीएम है यहाँ के असम की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जिसे भोपाल में अभी जीजा माता सम्मान समारोह हुआ है। अभी 8वें नंबर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी भोपाल में होगी। यहीं पर 139 कलाकारों ने खजुराहो नृत्य उत्सव करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्या होता है? ग्रामीण भारत उत्सव हुआ है मध्य प्रदेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाल ही में गोई बीबो, क्या है ये? गोई बीबो की बात हो रही है।
गोइबिबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? गोइबिबो। तो ऋषभ पंत को गोइबिबो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तो ऋषभ पंत ने, गोइबिबो एक कंपनी है जिसने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। गोइबिबो। विराट कोहली ये भी क्रिकेटर है, रोहित शर्मा ये भी क्रिकेटर है, ये सब क्रिकेटर हैं। कितने? ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी, चारों ही क्रिकेटर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करते हैं अगर यहाँ पर, तो हाल ही में कहाँ भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका भारत और नेपाल की बात कर रहे हैं। मथुरा में भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। मथुरा कहाँ पर है? भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में है। मथुरा, वृंदावन, ये तीनों कहाँ पर है? ये सब उत्तर प्रदेश में है। वृंदावन मथुरा में 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहयोगी संस्था गीता शोध संस्थान तथा क्रांतिधारा साहित्य अकादमी मेरठ द्वारा किया गया है। यहाँ पर जयपुर पिंक सिटी है राजस्थान के लिए। राजस्थान की में सांभर महोत्सव मनाया जाता है। सांभर झील, खारे पानी की झील यहीं पर है। पुष्कर झील यहीं पर है। राजसमंद, फतेह सागर, पिछौला, ये सब झीलें कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में ही धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया है। भजन लाल शर्मा जी यहाँ के कौन है? बीजेपी पार्टी से सीएम है। और यहाँ पे अगर गवर्नर कौन है यहाँ के? जयपुर की, दिल्ली भारत की राजधानी है। मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है। मथुरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ब्रैड पिट, टॉम क्रूज, अमिताभ बच्चन या बिल स्मिथ को? टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट जो है फेलोशिप से किसको सम्मानित किया गया? टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट BFI के फेलोशिप से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें 2025 को लंदन में दिया गया है। 12 मई को दिया जाएगा, मतलब 2025 में उन्हें यह सम्मान उन्हें सिनेमा और UK फिल्म निर्माण में योगदान के लिए दिया गया है। टॉम क्रूज ने इस सम्मान को धन्यवाद देते हुए, मैं वास्तव में इस स्वीकृति के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने यह आगे कहा है, मैं 40 वर्षों से अधिक समय से UK में फिल्में बना रहा हूँ और रुकने की कोई योजना नहीं है। टॉम क्रूज का जन्म 3 जुलाई 1962 को न्यूयॉर्क में हुआ था। इनका जन्म 1981 में आई फिल्म एंड लेस लव में फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 1990 के दशक में वह एक प्रमुख हॉलीवुड स्टार बने थे। फिल्म अगर जेरी मैगवायर की बात करें तो 1996 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता था इन्होंने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 1996 की बात हो रही है। पिक्चर कौन सी थी? जेरी मैगवायर की बात हो रही है। अमिताभ बच्चन भारत के एक्टर है, अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर, हाल ही में कैसे UPSC में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? किसे? तो अनुज कुमार सिंह, मरण कुमार मिश्रा जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 7वीं बार अध्यक्ष बन चुके हैं। यहाँ पर हैं अनुज कुमार सिंह जो कि हैं UPSC के संयुक्त सचिव का नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? अनुज कुमार सिंह जी को UPSC का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अपने, हाल ही में किस NIIT विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Who was recently appointed as the president of NIIT University? तो अमिताभ कृष्णकांत या अनुज गणपति? अमिताभ कांत जो हैं NIIT विश्वविद्यालय का क्या किया गया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? अमिताभ कांत को NIIT विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। जैसे कि अंजू राठी राणा जी को नियुक्त किया गया था। किसका? कहाँ का? अंजू राठी राणा जो है महिला सचिव, महिला विधि सचिव, पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया। किसको? अंजू राठी राणा जी को। अब अगर नियुक्तियों की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कौन थे अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? वो है मरण कुमार मिश्रा जी। जैसे 26वें नंबर के RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी। और जो हमारे 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी थे गवर्नर, उन्हें प्रधानमंत्री जी का प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया गया है। और पहले कौन है? वो है PK मिश्रा जी।
पीके मिश्रा जो कि पहले सचिव हैं, किसके हैं, अर्जुन कुमार पीके मिश्रा प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव फर्स्ट हैं, प्रधान सचिव फर्स्ट हैं। नियुक्तियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और भी नियुक्तियाँ हुई हैं जो कि हमारे भारत की बात करें, नियुक्तियाँ कितनी हुई हैं। अब अजीत रत्नाकर जोशी जो हैं आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं। अजय भादु की बात करें तो गवर्नमेंट ई मार्केट जेम के सीईओ बने हैं। तुहिन कांता पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने, तुहिन कांता पांडे। फर्नांडो फर्नांडिस जो है यूनिलीवर का नया सीईओ बनो। पीएम मोदी का दूसरा प्रधान सचिव जैसे कि शक्तिकांत दास जी। सलीला पांडे एसबीआई कार्ड्स के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ज्ञानेश कुमार सिंह की बात करें तो ये नया मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी बने हैं। चरणजोत सिंह नंदा जी जो हैं भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान ICAI के अध्यक्ष बन चुके हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमारा हाल ही में विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। डेनमार्क के विजय शंकर को डेनमार्क देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। विजय शंकर जो कि दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानक काउंसिल जनरल और सनमार्क ग्रुप के चेयरमैन हैं। इनको डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर किसके नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेब्रोक से सम्मानित किया गया। किसको, विजय शंकर जी को किसको सम्मानित किया गया, विजय शंकर को उनकी अद्वितीय कॉन्सुलर सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। किसकी, डेनमार्क की बात हो रही, डेनमार्क के राजा के थ्रू किया गया है इनको। कनाडा अमेरिका का पड़ोसी देश है। नॉर्वे को मिडनाइट मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है। किसको, नॉर्वे को। फिनलैंड हमेशा हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर रहता है। कौन सा, फिनलैंड। ये फिनलैंड टॉप पर रहता है। हमारा भारत देश इस बार कितने नंबर पर है, 118वें नंबर पर है फिनलैंड की, मतलब उसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो। डेनमार्क जो कि सम्मान से सम्मानित कर रहा है किसको, विजय शंकर जी को अपने देश के नाइट क्रॉस से। अब हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, टेकोफेरॉल या साइनोकोबालामिन। तो विटामिन ई की नाम की बात करें तो इसका नाम है टेकोफेरॉल। क्या नाम है, टेकोफेरॉल नाम है विटामिन ई का नाम। विटामिन ई है जो कि इसका नाम है। रेटिनॉल की बात करें तो विटामिन ए का नाम है, विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल और विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 की बात करें तो इसका नाम है क्या है, थायमिन है नाम है इसका। विटामिन B1 की बात कर रहे हैं। और रोगों की अगर बात करें तो विटामिन ए की से कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग। विटामिन B1 की कमी से कौन सा होता है, बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं किसको, विटामिन सी को। टेकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है। यहाँ पर विटामिन ई की बात करें तो ये टेकोफेरॉल वसा में घुलनशील है, क्योंकि कीड़ा जो है वो किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील है और पानी में घुलनशील नहीं है। तो ये वसा में घुलनशील है, विटामिन ई है। इसको अल्फा टेकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसी को विटामिन ई की बात कर रहे हैं। मेवे, हरी पत्तेदार सब्जियां, वनस्पति तेल, अंकुरित गेहूं और दूध मक्खन में ये पाया जाता है। कौन सा, विटामिन ई के लक्षण अगर बताएं तो चलने में कठिनाई होना, मांसपेशियां कमजोर होना, समय के पहले जन्म शिशुओं में एनीमिया एक गंभीर रूप से विकसित हो सकता है। विटामिन ई सप्लीमेंट अगर बात करें तो सप्लीमेंट है इसके सॉफ्ट जेल, विटामिन ई के टैबलेट है, विटामिन ई के कैप्सूल भी होते हैं और विटामिन ई के सामयिक तेल भी होते हैं, ऑयल भी होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। और रासायनिक सूत्र की बात करें तो C31H46O2 है विटामिन के की ये नाम है, फॉर्मूला है। हरी पत्तेदार सब्जियों, ब्रोकली, पालक और केले में ये पाया जाता है। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के दो तरह का होता है, जैसे कि ये विटामिन के परिवार में 2-मिथाइल-1 और एक 4-नेप्थोक्विनोन 3 ये सब शामिल है इसमें। प्राकृतिक विटामिन की बात करें शामिल विटामिन K1 जो है फाइलोक्विनोन है और विटामिन K2 की बात करें तो मेनाक्विनोन है। ये रक्त के थक्के और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। कौन, विटामिन के, मतलब जो बॉडी में रक्त के थक्के होते हैं उनके लिए और हड्डियों के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन के की कमी होने पर
हेमरेज हो सकता है। क्या है? हेमरेज, रक्तस्राव मतलब हेमरेज हो सकता है। त्वचा में चोट के कारण नाक से, घाव से, पेट में या आंत में रक्तस्राव हो सकता है। कभी कभी पेट में रक्तस्राव होने से उल्टी में खून भी आता है। पेशाब। अब अगर ये थायमिन हमारा क्या था? विटामिन B1 का, जो कि दूसरा नाम है विटामिन B1 का। राइबोफ्लेविन, नियासिन जो है विटामिन B3 का नाम है, नियासिन जो कि है। फिलोक्विनिन जो है विटामिन K का नाम है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है, जो कि संबंधित किससे है? असम के राज्य से, असम राज्य से। नाडू भंगी असम के शास्त्रीय नृत्य क्षत्रिय से जुड़ा हुआ है। क्षत्रिय नृत्य की खासियत तेज कदम, सुंदर चाल और जटिल हाथों की इशारे हैं। कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, मोहिनीअट्टम ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कथक उत्तर प्रदेश में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर में, उड़ीसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम में, मोहिनीअट्टम केरल में है। शास्त्रीय नृत्यों में तांडव, शिव और लास्य पार्वती 2 तरह के भाव परिलक्षित होते हैं। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से होती है। मूल रूप से मंदिर नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है इसको। अब सत्रिया नृत्य की बात करें तो अगर हमारे असम राज्य का है ये नृत्य है। सत्रिया नृत्य जो है असम में हुआ था पहली बार, असम से स्टार्टिंग हुई इसकी। यहीं पर असम में दिसपुर राजधानी है, डिब्रूगढ़ दूसरी राजधानी है। झीलें डफलोंग, चंडूबी, डिपाली, शिवसागर झील, तमरंगा, डिगबोई, दीपोर, सोन और दिहिंग लेक यहाँ पर हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो रायमीना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ और दिहिंग पटकाई ये यहाँ के नेशनल पार्क हैं। बिहू नृत्य, बिहोरताल नृत्य, खम्बा नृत्य और ढूमोर नृत्य यहाँ के असम के लोक नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 35 हैं। विधानसभा में 126 सीटें, 14 लोकसभा में, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। अपना बॉर्डर किन किन राज्यों से शेयर करता है? पश्चिम बंगाल से, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से अपना। और 2 देश, कौन देश से? एक किससे शेयर कर रहा है? 2 देशों से। पीछे उधर सिक्किम में पड़ जाता है, चाइना पड़ जाता है, चाइना या तिब्बत जो भी सका है। एंड इधर से बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। असम राज्य की बात करते हैं। कथकली कहाँ का है? केरल का। सत्रिया असम, मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, मतलब शास्त्रीय नृत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की बात करते हैं तो उनके ऋण वितरण 2019 में रुपये 23 लाख करोड़ से 85% बढ़कर 2024 में कितना हो गया है? तो 42.7 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि 2019 में कितनी लिमिट थी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए? लिमिट थी 23 लाख करोड़ रुपए। अब 85% उसका बढ़ गया है, 2024 में बन गया है 42.7 लाख करोड़ रुपए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का ऋण वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।